राम राम। कुछ समय पहले की बात है, गुरु पूर्णिमा के दिन थे। उससे पहले एक जातक से मेरी ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही थी। उसको मतलब कि काम धंधे की दिक्कत थी। उसका एक जो रिजक यानी कि जो उसकी व्यापार है या नौकरी है, जो भी वो करना चाहता था, वो शुरू नहीं हो पा रही। एक तरह से जकड़न, ठीक है ना। और उसके पिताजी को भी एक प्रॉब्लम थी। वो जो काम धंधा कर रहे थे, वो भी ऐसा लगता था जैसा किसी ने बांध दिया हो, ठीक है ना, बंद कर दिया हो। तो ऐसी स्थितियां बन गई। तो वो लोग बड़े परेशान। हर तरह के उपाय मैंने भी उनको अपने ज्योतिषीय ज्ञान के अनुसार करवाए, लेकिन उपाय काम नहीं कर रहे थे। तो इसी बीच में गुरु पूर्णिमा का पर्व आया, तो मैं अपने गुरु जी के सानिध्य में बैठा था कि मैंने उनसे बात की कि ऐसी ऐसी समस्या है, हर तरह का उपाय मैं करवा चुका हूं, लेकिन कोई उपाय काम नहीं कर रहा। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो कुछ बताइए। कहते बताना क्या, बड़ा सरल है। जब तेरे को ज्योतिषीय उपाय काम ना करें, तो एक बुजुर्गों का टोटका होता था। टोटका है तो ऋषि मुनियों का निकाला, पंडितों का निकाला, लेकिन ये समाज में इतना उपाय कॉमन हो गया कि ये बुजुर्गों का टोटका ही बन गया। तो हर किसी को मालूम था, भैया अच्छा ये उपाय किया है, ये इस काम के लिए किया है। वो उपाय क्या था या टोटका क्या था, ये ज्योतिष शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं मिलता इसका, लेकिन ये काम बहुत अच्छे से करता है। करना क्या होता है, जिसका भी काम धंधा ना चल रहा हो, यानी कि व्यापार ना चल रहा हो, लगता हो व्यापार बांध दिया है, ग्राहक आ नहीं रहा, सामान ले जा नहीं रहा, बच्चे के काम काज की शुरुआत वो पढ़ाई पूरी कर चुका है, नौकरी नहीं मिल रही, व्यापार नहीं चल रहा, या आपको लगे कि आपको बांधा हुआ है, हमारा काम ही नहीं खुल रहा, चल नहीं रहा। तो ये कई बार ना बुजुर्ग भी बोल दिया करते थे, जा एक ताला ले बाजार से, उसे किसी चौरस्ते पे रखा। किस दिन रखा, किस्मत को खोलना है तो बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय रखा। और ये ताला चाबी के समेत बंद करके रखा जाता था। मान लीजिए हम दुकानदार के पास जाते थे, उसको बोलते थे भैया एक बढ़िया वाला ताला दो, और वो जो ताला होता था ना, वो लॉक हुआ होता था और चाबी के समेत होता था। और सुबह के समय सूर्य उदय होने से कुछ क्षण पहले किसी चौरस्ते पर, जो कि चार रास्ते जाते हो, ठीक है ना, चार रास्ते वाले को चौरस्ता कहते हैं। और इसमें अगर आपको कच्चा चौरस्ता मिल जाए, जिस पर सरकारी बजरी डाल के पक्की सड़क ना बनाई हो, कच्ची मिट्टी वाला चौरस्ता हो, जो पुराने जमाने के कच्चे चौरस्ते होते थे, वो मिल जाए, तो ये उपाय तो और बढ़िया काम करता था। वहां पर उस जगह पर सेंटर में जाके वह ताला ऐसे ही बंद, उसको खोलना नहीं है चाबी लगा के, ना दुकानदार से जिससे खरीदना है उसको खोलने देना कि भैया टेस्ट नहीं करना, बढ़िया वाला दे दे। तो वो ताला ले जाकर उस चौरस्ते में बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय सूर्य उदय होने से पहले पहले रख देना था। तो इसमें क्या होता था, जो भी राहगीर उस रास्ते से गुजरता था, उस ताले को उठाता था, चाबी लगा के उसको खोलता था, उसी समय से आपका काम खुल जाता था, ठीक है ना। तो उसी समय से आपका काम खुल जाता था। जो एक बंधापन महसूस होता था कि काम रुका हुआ है, बंधा हुआ है, बंद पड़ा है, वो काम चलने लग पड़ता था। और इसमें क्या होता था, बच्चे की शुरुआत ही नहीं हो रही, मतलब वो पढ़ाई पूरी कर चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा, बंधापन महसूस हो रहा है कि कुछ जिंदगी में आगे तरक्की के आसार नहीं दिख रहे, बंद पड़ा सब कुछ। उस समय जो ताला खोलता था वो राहगीर उठाकर, इसका ये मतलब नहीं तो उसका कोई बुरा असर आना था, लेकिन ये अनजान व्यक्ति के द्वारा जब किया जाता था, राहगीर के द्वारा, तो यहां पर जो एक बंद पड़ी चीज है, जो कि राहु की है, वो खुल जाती थी, ठीक है। और बंदे का काम काज नौकरी चलने लग पड़ती। तो ये उपाय मैंने उनको करवाया, और ये लाल किताब के किसी उपाय से ज्यादा असरदार हुआ ये टोटका, और उस बंदे का काम चल पड़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अपने YouTube परिवार के साथ शेयर किया जाए, Facebook परिवार के साथ शेयर किया जाए। तो ऐसा ही अगर आपको समस्या नजर आए, आपको बंधा बंधा सा लगे, आपके कामकाज नहीं चल रहे, आप पर लगता है कोई बंधन हो गया है, वो खुल नहीं रहा, उपाय सारे फेल हो चुके हैं, तो उस समय एक ताला लेकर बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय किसी भी चौरस्ते पे रख दें। अगर कच्चा मिल जाए तो सबसे बढ़िया, अगर नहीं तो फिर जैसा मिले वहां रखते। जैसे ही कोई इंसान वो ताला उठाकर उसकी चाबी लगाकर उसको खोलेगा, आपका कामकाज उस माता रानी की कृपा से खुल जाएगा, चल पड़ेगा, ठीक है। ये उपाय सिर्फ एक बार करना है। ताला दुकानदार को भी चाबी लगा के खोलने नहीं देना, ठीक है ना। ये ताला चौक में ही कोई खोलेगा और आपने वहां पर रखकर चले आना है। उसके बाद माता रानी की कृपा से
आपको लाभ मिलेगा, करके देखें। बाकी उस परमात्मा की मर्जी। मेरे को जो इसके अनुभव बाद में प्राप्त हुए, मैंने लोगों को करवाया, उन पर तो अच्छा रहा। बाकी आप अपने एक्सपीरियंस करके इस चैट बॉक्स जो कि इसके नीचे रहता है वीडियो पे, वहां पर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा रहा ये उपाय। लेकिन ये उपाय कई लोगों ने सुना होगा, मुझे मालूम है, लेकिन ये उपाय के अनुभव बड़े शानदार हैं। तो अगर आपने किया है तो लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए नीचे अनुभव शेयर जरूर करिएगा। अगर नहीं किया तो करके देखिए, माता रानी की कृपा से लाभ होगा। जय माता।